जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुशीनगर स्टडी पॉइंट पे। और आपका प्यार और आपका स्नेह मुझे प्रेरित करता है कि मैं और आपको आगे तक ले जाऊं। और आपको बता दें बेटा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं। तो थोड़ा सा आज मेरे दिल और दिमाग में आया कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताना चाहिए। बहुत बच्चा ऐसा है जो तैयारी कर रहा है लेकिन उसको इसके बारे में पूरा पता नहीं है, वही मैं आपको लेके आया हूँ। जैसे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है बेटा। और समझिए कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर आप लोग ऐसा समझ में आ जाए कि फिर ससुरा कभी भूले मत, पूरी ज़िंदगी भर आपको याद रहे। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी ये ABCD नहीं भूल सकता है, चाहे वो छोटा लड़का हो, चाहे वो कंपटीशन का लड़का हो, चाहे वो बड़ा लड़का हो। सबने सिखाया, बहुत यूट्यूब वाले सर हैं अच्छे अच्छे सिखाते हैं, लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बोलेंगे सर आपने ABCD उल्टा क्यों लिख रखा है, आप बोलेंगे सर ये तो ABCD उल्टा है, इसका भी लॉजिक है बेटा उल्टा लिखने का। सबसे पहले आइए हम ABCD की बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला हम याद कैसे करेंगे। पहला लॉजिक ससुरा एकदम भोजपुरी स्टाइल में, एकदम मज़ा भी आएगा। पक्का मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए कैसे। एक ज्योति नाम की लड़की है, उसको बार बार बोलता है ज्योति तनी जाके 5 का टेबल याद करके आओ। लेकिन ज्योति मेरी बात नहीं समझती है, 2 लपड़ पाती है, 5 का टेबल पढ़ के आती है। देखिए कैसे है। जैसे हमने बोला ए ज्योति को बुलाया, देखिए आपके सामने ए ज्योति को बुलाया। ज्योति ससुरी डरी हुई है और डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक लपड़ और पा जाए। तो बेचारी पढ़ के आती है 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 5m 25। ज्योति काम की चीज़ है कि नहीं है बताइए। ज्योति बताइए, आपको एकदम काम की चीज़ है, ससुरी याद करा के चलेंगे। बोले यार हाँ दोस्तों आप नाराज़ मत होइएगा, किसी का ज्योति नाम है तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, ये याद कराने का ट्रिक है बेटा, ठीक है। आप लोग नाराज़ मत होइएगा। अब आइए ज्योति, अब ये सारा अंकवा है ना कुछ बोलता है, कुछ न कुछ कहता है, अब उसको पकड़ने का काम करिए। जैसे बच्चा ABCD तक याद करता है, लेकिन आइए एक एक शब्द को हम बात करते हैं। जैसे यफ होता नहीं, यफ बेटा, यफ को आपको पता करना है कौन से नंबर पे आता है। तो ये यफ है, देखिए ये यफ है, भाग कर दे मारिए तक कर दे टेंड हो जाएगा, 6 बन गया। देखिए अब जैसे जी है, जी को चेक करना है कौन से नंबर पे आता है, तो हमने क्या किया जी को मारा, ये 7 बन गया, ठीक है। फिर देखिए यच, ये देखिए सब कला है। यच कैसे बनेगा, यच देखिए ध्यान से, यच 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यच के बाद जैसे मान लीजिए आई को बताना है, आई कैसे बनेगा। तो याद है ना ग्रीटिंग कार्ड पे आई ऐसे लिखा जाता है, याद करो जमाने में हम लोग बहुत ग्रीटिंग कार्ड का यूज किया। आप लोग क्या ना दोस्तों, बचपन में ग्रीटिंग कार्ड भेजा करते थे फलानमा को फलानिया को, तो वही आई है ये, समझ रहे ना, कैपिटल लेटर में लिखते थे आई। अब आई के बाद जैसे जे तो ज्योति बताई दी। अब के है, के देखिए एक लोहार है और इनकी सेवा करता है। ये तो लोहार है साहब, और जब इसको मारा तो क्या हो गया, सीधा हो गया, के का 11 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से यम है, देखिए यम है, तो यम का मतलब क्या है, देखिए यम को लोहार के साथ ऐसे मिला दीजिए, ये 13 हो जाएगा, यम का वैल्यू 13। ये कुछ न कुछ दर्शाता है। जैसे यन है, देखिए बेटा ये यन है, तो यन का मतलब क्या, ऐसे लिखा जाता है IV का मतलब क्या होता है, 4 होता है, ये देखिए 14 हो जाएगा, समझ रहे बेटा। अब जैसे मान लीजिए P है, यह P है ना P, तो P का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए P को उल्टा कर दीजिए, 16 हो जाएगा। कुछ न कुछ यहाँ पे बना हुआ है। P के बाद जैसे हम R पे चले जाएं, तो R कैसे बनेगा, देखिए ये R है ना, ऐसे गोलिया दिया, बोले बेटा। अब इसमें हमने इसको आगे एक लोहार साहब हैं इसीलिए लगा दिया। जैसे यस है, देखिए यस है, तो यस का कैसे बनेगा, यस का हम ऐसे लोहार साहब आए धक्का दे मारे सीधा हो गया, 19 बन गया ये,
टीफा 2020 मैच आपको याद है। तो हमारे कहने का मतलब कुछ न कुछ लॉजिक देता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये रही पहली बात, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। ABCD सबको याद हो जाएगा, और नहीं अगर मेरा स्टाइल पसंद आता है तो आप रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना रीजनिंग अधूरा है, इसके बिना रीजनिंग अधूरा है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम आगे फिर से ले चलते हैं। मेरी बात अगर समझ में आई तो ज़रूर आगे बढ़ते रहिएगा। अब आइए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा ये आपने याद कर लिया, बोलो यार याद है ना? याद करेंगे ना। नौकरी लेनी है तो निश्चित है कि याद करना होगा। अगर नौकरी नहीं लेनी है तो फिर एंजॉय करो, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन सरकारी नौकरी द बेस्ट। आप देखिए, थोड़ा सा हम आपको और सिखाना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में अगर सरकारी नौकरी है तो मज़ा ही कुछ और है। समझ रहे हो मेरे भाई दोस्तों? ज़िंदगी में अगर सरकारी नौकरी है तो मज़ा ही कुछ और है। अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बनता है कि ABCD कितना होता है, A से लेकर Z तक कितना होता है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि A से लेकर Z तक कितना होता है बेटा? A से लेकर Z तक पूछा जाता है कि ABCD कितना होता है, तो बताते हैं कितना? 26। लेकिन ये सही जवाब नहीं है, ये सही जवाब नहीं है। इस सही ने आपको बताया कि A से लेकर Z तक कितना होता है बेटा? 26 होता है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। ससुरा कोनो यूट्यूबर आपको बताता है कि अंग्रेजी वर्ड वाला में 26 होते हैं, ये तो होता है 26। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये 26 ना बताना, गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे है, देखो कैसे, तो ध्यान से देखो भैया कैसे। देखिए इधर अगर कोई पूछे तो सीधा आंसर दीजिए कि A से लेकर Z तक जो होता है, सीधा आंसर। अगर A से लेकर Z तक हम काउंट करते हैं तो कितना होगा बेटा? 26। लेकिन अगर Z से A तक आते हैं तो कितना होगा? 27। यानी बात यह है कि जब हम विपरीत कहें या उल्टा जब हम काउंट करेंगे तो इसका मतलब है कि 27। आप कहोगे सर जी ऐसा तो होता ही नहीं है, आप प्रूफ करके दिखाइए। बोलेंगे ना आप, बिना ऐसे प्रूफ के मानेंगे? आप लोग नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं करते हैं। अब तैयारी करते हो तो हम आपको मनाते हैं। देखिए कैसे हमने ABCD लिख रखा है, सबका उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना। इन दोनों को तो जोड़ लीजिए बेटा, जोड़िएगा। 14 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 27। अब तक देखिएगा 19 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा बेटा? 27। 22 में 5 जोड़ेंगे बेटा कितना होगा? 27। धक जोड़िए ऊपर से नीचे। कोनो ऐसा हो नहीं सकता कि जो 27 न हो। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? बोलो यार, अगर ये बात सत्य है तो फिर आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? अब आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब ये रही हमारी बात। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे अब थोड़ी सी विचारों पे बात करेंगे। ये तो रही कि तर्क ABCD कितना होता है। A से लेकर Z तक कितने होते हैं? अगर हम शुरू से काउंट करेंगे तो 26 और अंत से काउंट करेंगे तो 27। दूसरी बात पूछा जाता है कि A का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? A का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? एक क्वेश्चन आता है कि A का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो इसका जवाब ध्यान से देखिए, इसका आंसर कैसे आएगा। हमने दिखा दिया A का विपरीत अक्षर क्या होगा? Z होगा। A का विपरीत क्या होगा तो A का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? तो Z होगा। A का विपरीत क्या होगा? Z होगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों? अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, Z हो गया। लेकिन एग्जाम में निकालना तो कैसे निकालेंगे? रट के नहीं जाएंगे हो, एग्जाम में कैसे निकालेंगे? देखिए हमने क्या किया कि विपरीत निकालने का तरीका होता है। तरीका क्या है कि जो मान A का वैल्यू कितना होता है? A का वैल्यू 1 होता है। इस मनवा को क्या करिए? 27 में से घटा दीजिए। 27 में से घटाएं कितना होगा? 26। 26 किसका वैल्यू होता है? Z होता है। इसे सिद्ध होता है जो A का विपरीत होगा वो क्या होगा? Z होगा। विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 में से वैल्यू को घटा देते हैं। ये ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक याद करना नहीं है। आप कभी भी एग्जाम में जाइए तो सबसे पहले काम ऐसे फिगर को ड्रा कर लीजिए, जो आपको बहुत सहयोग देगा।
और निश्चित है कि आपको आगे तक ले जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। एक ही बात बोलता हूँ, जिसके चक्कर में पड़े हो ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। वो सब छोड़ो, नौकरी को अपने पास कैसे भी करके ले लो बेटा। एक बार सॉरी दोस्तों, हम कभी कभी वीडियो में देखते हैं कि बेटा करते तो आप लोग नाराज़ होते हैं। नाराज़ ना हुए दोस्त, मेरे मुंह से हमेशा यही निकलती रहती है। दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि नौकरी लेने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अभी ये दूसरा स्टेप रहा, तीसरा स्टेप इसमें क्या पूछा जाता है। तीसरा स्टेप थोड़ा सा विचार करते हैं। अब आइए, और एक बात जान लीजिएगा, है कि नहीं, उम्र का तगादा है, उम्र का तगादा है, वरना नौकरी तो हर किसी को पाने का वादा है। समझ रहे हो ना। अगर उम्र का भाई तगादा नहीं होता तो हर बच्चा कहता है कि हम 60 साल तक तैयारी करेंगे। भैया 60 साल तक नहीं, नौकरी तुरंत लेनी है। जितना कम समय में नौकरी पाओगे उतना ही ज़्यादा करोगे, ठीक है भाई। तनी आ जाओ मंटू। दोस्तों हमारी बात अभी हुई थी, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि टाइप 1 में क्या क्या आपको जानना होता है, ठीक है। सबसे पहले कि ABCD जब इधर से होता है ना, इधर से, तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए इसको इधर से जब रहेगा तो हम इसको बाएं से बोल सकते हैं, दाएं की ओर बोल सकते हैं, प्रारंभ से बोल सकते हैं, या लेफ्ट। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इधर से का है, इधर से, तो हम क्या बोल सकते हैं, दाएं से, बाएं की ओर, अंत से और राइट। तो हमारे कहने का मतलब बेटा आपको क्वेश्चन इसी तरह बना के दिया जाता है और इसी से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, आर का मतलब राइट। कहीं पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, देखिए क्या बोलेगा, बाएं से पांचवा अक्षर, क्या बोलेगा, बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर। इसका मतलब क्या है, हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बाएं से पांचवा अक्षर मतलब L5। अब ये बोलेगा दाएं से 10वां अक्षर, ये बोलेगा दाएं से 10वां अक्षर। कहीं जाइएगा नहीं, अभी और आपको हम बताएंगे। दाएं से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, R10। R मतलब राइट, राइट समझ रहे हो ना, राइट मतलब दायां। अब देखिए इधर, अब प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए ये रामबाण ट्रिक है, इसी का इस्तेमाल करना है, इसी का इस्तेमाल करना है, धकाधक आंसर बताना है। धकाधक आंसर कैसे आएंगे, जब ये ट्रिक आपको पता रहेगा। कहेगा बाएं से, देखिए इधर क्या बोलेगा, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ऐसा बोलेगा। बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो L5 हो गया, R4 हो गया। तो हम क्या करते हैं भाई, L और R दिया ना, क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। अब इसको नहीं जोड़ोगे, जो अंक दिया है उसको जोड़ते हैं। तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5 4 9। अब 9वां अक्षर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये अभी हमको डेमो दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे हवा में उड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन सब हवा में है और सब कोई आंसर लाएगा। देखिए जब कहीं यल और आर आता है तो जोड़ते हैं, जब यल यल रहेगा तो घटाएंगे, जब आर और यल रहेगा तो जोड़ेंगे, जब कहीं आर आर रहेगा तो घटा लेंगे। यानी कहने का मतलब समझ रहे हो ना, नहीं समझे। अरे एगो यल और एगो आर मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखकर, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन में हम बात करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। समझ रहे दोस्तों, आपका प्यार ही हमको आगे तक ले जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता, मैं मेरा एक भी वीडियो पैसे पर नहीं होगा, पैसा वाला कोई वीडियो नहीं होगा बेटा। हम सब फ्री में पढ़ाएंगे आपको, सब फ्री में देंगे, टोटल फ्री में, और पूरा कंप्लीट कोर्स देंगे आपको फ्री में, ठीक है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन का जवाब हम लोग लेंगे, दो दो क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। आइए चलिए आइए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे, फिर दूसरे पे बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एकदम मजा आएगा। नहीं मजा आएगा ना तो हमारा वीडियो नत देखिएगा, नत नहीं मत देखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पांचवा अक्षर, कहाँ से दिया है, बाएं से।
हम क्या लिखेंगे L5। कहा ना बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा हो गया। अब कह रहा है दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से चौथा का मतलब क्या होता है R4। हमने अभी आपको बताया कि L का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट समझ रहे हो ना बेटा, लेफ्ट। R का मतलब राइट, राइट मतलब समझते हो, लेफ्ट मतलब होता है बायां, राइट मतलब दायां। समझ रहे हैं भाई। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे यल है और आर है, तो अभी हमने आपको धकाधक ट्रिक बताया कि जब कहीं यल और आर होता है तो इसका मतलब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यल 5 और आर 4। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, यल और 5, 5 4 9। 9 पे कौन आता है, ये बी सी डी आपको याद है, 9 पे आई आता है, 9 पे क्या आता है आई। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या ये प्रश्न हमारा सही है, तो थोड़ा चेक करते हैं। देखिए कह रहा है बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा मतलब यही होता है बायां, 1 2 3 4 5। कह रहा है बाएं से पांचवा अक्षर, कह रहा है के दाएं चौथा अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर मतलब 1 2 3 4। आया कि नहीं आया, या तो बैठ के गिनिए, आपके पास समय तो होगा नहीं, या फिर धकाधक ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आंसर लाइए। ऐसे ही क्वेश्चन नीचे आइए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर L10। अब कह रहा है दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर का मतलब R5। और आपको पता है कि जब कहीं यल हो और आर हो तो क्या करते हैं दोस्तों, धकाधक जोड़ देते हैं। अब जब जोड़ेंगे तो पहले जो होता है उसी को लेते हैं। 10 में 5 जोड़ें कितना आएगा 15। 15 पे क्या आता है, 15 पे बोलिए दोस्तों, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, ओ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते क्या ये बात सही है गलत है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए इधर बाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया यहाँ तक 10। अब कह रहा उसके दाएं पांचवा, दाएं पांचवा मतलब 1 2 3 4 5, वो आ गया कि नहीं आ गया। इससे सिद्ध होता है कि हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और निश्चित पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करेंगे ना दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं आपको बताया इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 बार आया था, इसमें 3 बार है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आइए हम इसको लगाते हैं। कह रहा है बाएं से 15वां अक्षर, तो हमने लिख दिया बाएं से 15वां अक्षर। अभी आपको बताए थे ना, यल बराबर लेफ्ट और आर बराबर राइट। समझ रहे हो ना, ये आपको आना चाहिए। अब कह रहा है कि दाएं से 9वां अक्षर, क्या बोला बेटा, दाएं से 9वां अक्षर, तो दाएं से 9वां अक्षर मतलब R9। समझ रहे हो दोस्तों, दाएं से 9वां अक्षर। अब उसके बाद बोला है कि बाएं से तीसरा अक्षर, फिर कह रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर, तो उसमें 2 गो था, इसमें 3 गो हो गया। तो डरिए नहीं। आप देखिए इधर बाएं से 15वां अक्षर के पहले इन दोनों को सटाएंगे, उसके बाद भाई को भी बुलाएंगे। समझ रहे हो ना, पहले इन दोनों को सटाएंगे। 15 में कितना हो जाएगा भाई 24, और फिर यल 3 आ गया। अब हमने बताया था कि जब यल रहेगा तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ये माइनस करेंगे। 24 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 21। 21 किसका वैल्यू, T फॉर 20 मैच, U फॉर 21। समझ रहे ना। तो कोई दिक्कत हो बताइए। यल हमने 15 लिया, फिर R9, फिर यल 3। 15 में 9 को जोड़ा तो 24 हो गया, 24 में से 3 को घटाया तो 21 हो गया। हमारे आंसर आ गया U। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर मतलब L10। अब कह रहा हूँ दाएं से 7वां अक्षर, तो धक दे लिख दो दाएं से 7वां अक्षर। अब बोला कि बाएं से दूसरा अक्षर, फिर तो बाएं से दूसरा अक्षर लिख दिए L2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है। 10 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, और यहाँ से क्या करेंगे घटा देंगे 2, तो 17 में से 2 जाए कितना बचेगा 15। 15 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 15 किसकी वैल्यू होती है बताइए दोस्तों, 15 O की वैल्यू होती है। ठीक है,
कोनो दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत हो, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, इसको भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।